मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में यमरकूम है, लूका की अंजील उसका 11 बाब में बदरू की वापसी लिखा है। और इसी तरह मत्ती की अंजील में अगर देखा जाए तो 12 बाब में भी लिखा है बदरू की वापसी। लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। हालेलुया। तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती है। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना समझना हम सब के लिए बायस बरकत हो। जिस तरह के कोई बुरा इंसान, कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई आत्मा में गिरफ्तार होता है, जब उसके लिए हम दुआ करते हैं तो वो आज़ाद हो जाता है। फिर भी वो खुदा की शुक्रगुजारी ना करे, अपना आप खुदा को ना दे, फिर भी उसका दिल खाली रहता है। तो बुरी आत्मा क्या कहती है कि मैं वापस अपने उसी मकाम में जाऊंगी और अपने साथ और ज़्यादा जो है 7 गुना और ले आती है बुरी आत्मा को। जब हम ऐसी बुरी आत्माओं से आज़ाद होते हैं तो हमें चाहिए कि हम खुदा को अपना आप दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में ले, दुआ करें ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम करे। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। आज अगर हम जिंदा हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हजूरी में रहना है, सजदा करना है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू मेरे पैरों की चौकी पर सजदा कर। हालेलुया। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम बदरू याफ्ता होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो जब हम आज़ाद होते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस को लेना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उसकी हजूरी में टाइम देना है, रूह और सच्चाई से उससे दुआ करनी है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।